मकान का पहला कॉलम जब भराता है उसमें तांबे के कलश में नाग नागिन रखकर, कमलगट्टा रखकर, अमरबेल रखकर, थोड़ी सी सरसों रखकर उसका पूजन कर कर पहले कॉलम के अंदर जो पहला कॉलम भराएगा, गड्ढे का पहला जो सरिया रखाता है, कॉलम भराता है, वास्तु पूजन के हिसाब से उसमें रखा जाता है। और वो उसके रखने के बाद भी जब मकान का मुहूर्त होता है तो वास्तु पूजन में नाग नागिन का जोड़ा रखाता है, वो भी उस मकान में कहीं ईशान के अंतर्गत उसको दबाया जाता है। उसको भी इसलिए कह देते हैं यहाँ पत्थर मत लगाना, यहाँ टाइल्स मत लगाना। पंडित जी से पूछोगे तो ब्राह्मण बता देगा इस जगह पर टाइल्स ना लगाइए, इस जगह पर पत्थर ना लगाइए, यहाँ पर वो गोला रखा जाएगा, यहाँ पर वो नाग नागिन का जोड़ा रखाएगा वास्तु पूजन के बाद। 4 लोहे की कील, नागफणी कील वास्तु पूजन में चारों मकान में चारों तरफ लगाई जाती है। क्यों लगाते हैं? कि कोई दोष हुआ हो, कोई जीव यहां रहता हो, सर्प का निवास हो, अगर मकान बनाने में टूट गया हो, किसी का मन दुखा हो तो वो मन ना दुखे। क्षमा याचना, परम आभूषण है क्षमा मांग लेना, परम आभूषण। गलती करो तो क्षमा मांगने में देरी ना करो। हो गई गलती, हो क्षमा है, हम क्षमा मांगो। हे शंकर, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, क्षमा कर दीजिए, गलती हो। पहली आम के पत्ते की बंदरवाल। जब हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, ब्याह होता है, शादी होती है, शुभ कार्य होता है, तो दरवाजे पर आम की बंदरवाल लगती है। ये शुभ कार्य की सूचक है। दूसरे नंबर पर है पीपल के पत्ते की बंदरवाल। ये अमावस्या के एक दिन पहले लगती है और अमावस्या के दूसरे दिन उतरती है और इसको फिर ठंडा कर दिया जाता है। ये जिसके घर में पितृदोष होता है, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च वाला काम या मानसिक टेंशन कुछ चल रहा हो, तो पीपल के पत्ते की बंदरवाल लगाई जाती है। तीसरे नंबर पर होती है नीम की बंदरवाल। ये गुणी पूर्णिमा का जो दिन रहता है, चैत्री नवरात्र जिस दिन प्रारंभ होते हैं, नया संवत्सर जिस दिन प्रारंभ होता है, उस दिन नीम के पत्ते की बंदरवाल लगती है, जो नवरात्रि के 9 दिन तक दरवाजे के बाहर लगी होती है, जिससे घर में कोई नई बीमारी प्रवेश नहीं करती, वो बीमारी बाहर निकल जाती है। इसको नीम के पत्ते की बंदरवाल। चौथे नंबर की होती है आम के पल्लव, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और नीम के पत्ते, इन तीनों की बंदरवाल। ये बंदरवाल दशहरे के दिन लगती है। 10वीं तिथि को लगकर एकादशी, द्वादशी तक लगी रहती है और त्रयोदशी के दिन इसको निकालकर विसर्जन कर दिया जाता है। ये जिस घर में लोग चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो, क्रोध उत्पन्न होता हो, घर में सामंजस्य नहीं बन रहा हो, आपस में क्लेश बढ़ रहा हो, कोई किसी की नहीं सुनता हो, तब ये आम के पत्ते की, पीपल की और नीम के पत्ते की पल्लव बंदरवाल लगाई जाती है। ये दशहरे के दिन 10वीं के दिन लगती है। 10वीं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी के दिन इसको निकाल दिया जाता है। महाराज ये एक बंदरवाल, ये 4 तरह की बंदरवाल हमारे हिंदू धर्म में वर्णन करी गई है महाराज, जो दरवाजे पर लगाई जाती है, शुभ कार्य के लिए इसको लगाया जाता है। भगवान शिव ने कहा कामदेव आम के पत्ते में छुप कर शांत हुआ। शास्त्र रीति कहती है, हमारे वेद और पुराण और शास्त्र कहते हैं कि भूदेव को चाहिए, ब्राह्मण जन को चाहिए कि जब यज्ञ करवाएं तो गौ माता की श्रेष्ठता उनको सिद्ध करना है। इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण को चाहिए कि जब किसी घर में वास्तु पूजन करने के लिए जाओ, कितना भी वीआईपी मकान बना हो, पर वास्तु शास्त्र भी कहता है, हमारा वास्तु शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब किसी के मकान का मुहूर्त करो, किसी दुकान का मुहूर्त करो, किसी घर का मुहूर्त करो, किसी यज्ञ का मुहूर्त करो, तो सबसे पहले गौ माता का प्रवेश होना चाहिए, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। जब वो प्रवेश करती है, सब देव उसमें प्रवेश कर जाते हैं।